जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के परिजनों से अवैध वसूली की शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया। पुलिस ने इस मामले में एसएमएस थाना पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर से 2 वार्ड बॉय को हिरासत में लिया है। वहीं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी आज ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। मीणा ने इस मुद्दे को लेकर अस्पताल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। 2 घंटे तक चली बैठक में निर्णय किया गया कि अब मरीज के बेड तक दवा पहुंचेगी। अब मरीज को दवा की पर्ची नहीं दी जाएगी। मरीज तक दवा पहुंचाने की जिम्मेदारी अस्पताल के वार्ड इंचार्ज की होगी। लापरवाही करने पर यूनिट हेड एपीओ होगा। बाहरी लपकों का भी इलाज होगा। अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रमुख सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन को फ्री हैंड किया है। मीणा ने अधिकारियों से कहा कि जिसको रखना है रखिए, जिसको हटाना है हटाओ, लेकिन कैसे भी कर व्यवस्था में सुधार किया जाए। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर विजिट करने पहुंचे तो भर्ती मरीजों के परिजनों ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। इसके बाद ही सरकार एक्शन में आई है। पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है और चिकित्सा मंत्री खुद आज एसएमएस अस्पताल पहुंचे। उनके साथ तमाम आला अफसर मौजूद थे और इस संबंध में दिशा निर्देश भी चिकित्सा मंत्री ने दे दिए हैं। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा फोनलाइन पर जुड़े हैं। हिमांशु, लगातार रोजाना ये अब मरीजों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जहां पर कदम कदम पर उन्हें ऐसे लपकों का से सामना उनका हो रहा था। क्या लगता है, कल मुख्यमंत्री के सामने ये मामला जाने के बाद आज 2 लोगों को हिरासत में लिया है, क्या ये लपकागिरी रुक पाएगी? देखिए, कई बार इस तरह की कार्रवाई होती रही है, लेकिन अब की बार जो मामला है सीधा मुख्यमंत्री स्तर तक गया है और मुख्यमंत्री ने खुद ने उन परिजनों की बात सुनी है और उन परिजनों ने खुद ने मुख्यमंत्री को जितनी समस्याएं हैं वह बताई है, जिसके अंदर यहाँ तक बात निकल करके सामने आई कि एक मरीज का परिजन ये कहता दिखा कि 1 लाख रुपए तक की दवा वह बाहर से ला चुका है और जो प्लास्टर है, पट्टी है, वो भी उसे बाहर से खरीद के लानी पड़ रही है। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में दवा से लेकर, जांच से लेकर और मरीज जब भर्ती होता है तो उसके इलाज का पूरा खर्चा जो है फ्री कर रखा है। इसके बावजूद डॉक्टर्स को पहले भी पावर किया गया था कि वही दवा जो है वह लिखे जो दवा यहाँ दवा अस्पताल के स्टोर्स पर उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब मुख्यमंत्री पहले ही निर्देश दे चुके थे, जब मुख्यमंत्री तमाम तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, तो उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं जनता को मिल पा रहा था। संपर्क पोर्टल से लेकर कई जगह शिकायतें कई मरीज करते भी आए हैं, लेकिन उन शिकायतों पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब बुधवार को मुख्यमंत्री किसी मरीज से मिलने पहुंचे और मरीज से मिलकर हिमांशु, सवाल यही है, मरीजों को जो दवाई है जिन लोगों की वजह से नहीं मिल रही थी, उन्हीं लोगों को ये जिम्मा सौंप दिया गया है कि उनको उनके बेड पर ही दवाई मिले। अब क्या गारंटी है कि ये काम, क्योंकि वो तो दवाई वहां पर भी नहीं दे रहे थे, अब उनको बेड पर दवाई मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है और मरीज कहां शिकायत कर सकता है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मरीज को दवा उनके बेड पर ही मिले। ऐसा आदेश पहले भी आ चुके हैं। जब जयपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा थे तो उन्होंने भी ये आदेश सरकारी अस्पतालों के लिए निकाले थे कि मरीज को जो है दवा के लिए भटकना नहीं पड़े और उसको जो है दवा वहीं मिले जहां उस बेड पर जिस वार्ड में वो भर्ती है। अब जो जिम्मा है प्रसादी लाल मीणा जो चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने जो वार्ड इंचार्ज है उनको सौंप दिया है। और कहने को तो मंत्री आज इतना तक कह के गए हैं कि अगर किसी मरीज के परिजन के हाथ में दवा मिलती है, दवा की पर्ची मिलती है, तो उस वार्ड इंचार्ज पे कार्रवाई होगी। वार्ड इंचार्ज के अलावा जो यूनिट हेड है, जो डॉक्टर यानी सीनियर प्रोफेसर, सीनियर फैकल्टी जो होती है, वह उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे में जब इतनी सख्ती
स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाई है, तो हो सकता है कि आगामी दिनों में इसका असर देखने को मिले जी। और मरीज को जो है बेड पर ही दवा मिले। हिमांशु, कहने को एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन इसे अव्यवस्थाओं का अखाड़ा या अड्डा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जांच कहाँ हो रही है और उसको लेने के लिए और सैंपल देने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है और तीसरी जगह पर उसकी रिपोर्ट आती है। इस तरह से मरीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज चिकित्सा मंत्री खुद अस्पताल में थे, उन्होंने विजिट किया, इस संबंध में भी उन्होंने कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, जब चिकित्सा मंत्री भी आज विजिट कर रहे थे तो वार्ड के अंदर जो मरीज भर्ती थे उन्होंने भी तमाम तरह की शिकायतें करी। मरीजों ने यहाँ तक कहा कि डॉक्टर हमें संभालते नहीं है, हमारी ड्रेसिंग नहीं हो रही है टाइम पर, हम कुछ भी डॉक्टर से पूछते हैं तो उनके व्यवहार को लेकर भी काफी शिकायत थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा जिम्मा है अस्पताल का वह नर्सिंग कर्मियों के हाथ में, चिकित्सा कर्मियों के हाथ में और वहाँ के स्टाफ के हाथ में ही है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार ने लगा रखे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मंत्री के आदेश देने के बाद अब समय समय पर मॉनिटरिंग करें, औचक निरीक्षण करके देखें और पता लगाए कि मरीजों को किस तरह की तकलीफ आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल है, यहाँ आसपास के राज्यों से भी मरीज आते हैं, इसलिए करीब रोजाना 10-10 हजार तक की ओपीडी यानी पेशेंट यहाँ दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं और करीब 2000-5000 तक जो जांचें हैं वो यहाँ पर होती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत मरीजों को सामने आती है, मरीज के परिजनों को सामने आती है कि ओपीडी की रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहले लंबी लाइन में लगे, उसके बाद पेशेंट को दिखाने के लिए दूसरे कोने में जाकर लंबी लाइन में लगे और फिर उसके बाद दवा लेने के लिए और कहीं जाकर लाइन में लगे और जब जांच करानी हो तो चौथे कोने के अंदर जाकर के लाइन में लगे। ऐसे में जो मरीज भटकता है, तो जब वो भटकता रहता है तो इन बैरिकेड्स के चक्कर में यानी जो लपके कह लीजिए या बाहर की दवा का सहारा लेना पड़े या बाहर की जांच का सहारा लेना पड़े, तो वो इन बैरिकेड के कारण जी हिमांशु में फंस जाता है। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।